जय हिंद दर्शकों, मैं हूं मुशीरुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। आज हम लोग जुड़ चुके हैं रा फाउंडेशन के साथ और यहाँ पे जिस तरह से आज कार्यक्रम हुआ है, हम आपसे बात करेंगे और यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि इतना ज़बरदस्त कार्यक्रम किया है। जिस तरह से कि इन बच्चों के हौसले हैं, इतनी फैसिलिटी नहीं ना, फाइनेंशियली नहीं ना, लेकिन रा फाउंडेशन की मदद से इनके हौसले बहुत बड़े हैं। और जिस तरह से इन्होंने स्पीच दी है, तो इससे लगता है कि नहीं कि वाकई यहाँ बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है और इन लोग को चाह है पढ़ने की। आइए अब हम बात करते हैं रा फाउंडेशन के डायरेक्टर साहब मिस्टर उबैदुल रहमान साहब से कि जिस तरह से ये फाउंडेशन यहाँ चला रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि इसका कुछ प्रभाव बच्चों पे पड़ा या इसमें कुछ मदद आई? बहुत मदद आई है। और जिस हिसाब से बच्चे यहाँ पे पहले जब ये प्रोग्राम इनिशिएट हुआ था, स्टार्ट हुआ था, तो बच्चे थोड़ा सा कम थे। और फिर उसके बाद हम लोग ने काफ़ी बच्चों के साथ मेहनत की है, इन लोगों को घर घर से बुलाया है यहाँ पे पढ़ने के लिए। और तब यहाँ पे बच्चे यहाँ पे आज दिखने को मिल रहे हैं कि हाँ बच्चे हैं, और बच्चे भी बहुत डेडिकेटेड हैं। यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बहुत डेडिकेटेड हैं, बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाती हैं। और जिस हिसाब से बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन, जैसा हम लोग ने रेफ़र किया है कि बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए, कि एक असर की रिपोर्ट भी हम लोग रेफ़र करते हैं जिसमें यह है कि जो 5th ग्रेड का बच्चा है वो 2nd ग्रेड की बुक्स नहीं पढ़ पाता, तो वो सब ऑब्जेक्टिव को देखते हुए हम लोग ने ये लिटरेसी सेंटर इस्टेब्लिश किया था कि जिसमें बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, कि बच्चे यहाँ पर आएँ और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ यहाँ पर, और कुछ अच्छा और नया सीख के जाएँ। और इसी तरह से हम लोग समय समय पर प्रोग्राम भी करते रहते हैं बच्चों के साथ, जिसमें उनका अंदर का हिजाब खुले और वो पब्लिकली स्पीकिंग भी उनको आ सके। तो इस तरीके से हम लोग का प्रोग्राम है। इसके साथ साथ में हम लोग समाज के लिए बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, जिसमें हम बच्चों को कम्युनिटी को क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। लॉकडाउन से ही हम लोग ने ये स्टार्ट किया है, वो अभी तक हम लोग का जारी है। हम लोग पहले तो रेगुलर था, वंस इन अ वीक हम लोग ने कर दिया। साथ साथ में चाहे फ्लड में काम करना हो, चाहे कोविड जैसे सिनेरियो अगर उपस्थित हो उसमें भी काम करना हो, और चाहे अगर गरीबों में राशन बांटना हो या कम्बल बांटना हो या दवाई बांटना हो, जो भी ज़रूरतमंदों को कुछ भी अगर हम लोगों को मदद करती होती है, तो रा फाउंडेशन की पूरी टीम लगी रहती है और बहुत डेडिकेटेड वो काम करती है ग्राउंड पे कि किस तरह से जो है काम करती है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ आज एक गेस्ट जुड़े थे, नेशनल ह्यूमन राइट्स के वाइस प्रेसिडेंट साहब। आप लोग इनको अच्छे से परिचित हैं, आप लोग इनसे, मिस्टर फैज़ान रज़ा साहब। आइए इनसे बात करते हैं कि कैसा लगा इनको यहाँ आज आके। मैं यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा मुझे लगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मैंने देखा कि कई बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे भी जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं और गार्जियंस उनकी फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं पे अगर देखें पढ़ाई का मामला आता है तो शिक्षा बहुत पीछे हो गई है लॉकडाउन की वजह से। लेकिन मैं यहाँ पे आकर ये देख रहा हूँ कि जो लोग कह रहे थे कि एजुकेशन बहुत पीछे हो गया, कुछ बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन मैं यहाँ पे आके मैंने ये देखा कि राव फाउंडेशन ने इतना अच्छा काम किया है कि बगैर पैसे के लोगों को पढ़ा रही है। यानी कि जो लोग कहते थे कि लॉकडाउन की वजह से लोगों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बच्चे काफ़ी पीछे हो रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे आके ये लग रहा है कि राव फाउंडेशन के रहते हुए इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं होगी। और बहुत अच्छा मुझे ये लगा कि राव फाउंडेशन बच्चों को पढ़ा रही और वो भी बगैर पैसे के पढ़ा रही। मैं कई बच्चों से मिला हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि राव फाउंडेशन में ये हमको देखने को मिला कि बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। आइए हम बात करते हैं मोहल्ले के लोगों से कि यहाँ पे क्या इसका असर पड़ा है। हमारे साथ मोहल्ले के जुड़ चुके हैं फैज़ान, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इसी मोहल्ले का हूँ, पड़ोस में मेरा घर है। मैं रा फाउंडेशन के बच्चों का काम काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, जो बच्चे भूखे होते हैं उनके घर घर जाकर उनको खाना खिलाते हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और कभी भी बच्चों को कोई भी ज़रूरत होती है ये हमेशा उपलब्ध रहते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। ये जिस तरह से यहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और रा फाउंडेशन अपना सहयोग पूरा दे रही है और पूरा इन लोग का ख्याल रखती है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? लोग लॉकडाउन से हमारे साथ लगे हुए हैं, पहले तो दवाइयों का इंतज़ाम किया, उसके बाद और भी है, बहुत अच्छा है, लोग साथ दे रहे हैं और ये बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह यहाँ पे कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई अलग से कोई मेम्बर है, ये बिल्कुल एकदम समझ लीजिए अपना एक
कुनबा एक ख़ानदान समझ करके यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत अच्छा इनका रेफरेंस है। आइए हम बात करते हैं जो टीचर राव फाउंडेशन की तरफ से मिले हैं या टीचरों को मुहैया कराया गया है। आइए उन टीचरों से बात करते हैं कि कैसे यहाँ फैसिलिटी मिलती है कि बच्चों को पढ़ा सके। आइए टीचर से बात करते हैं। मेरा नाम रूफ़ी परवीन है। मैं एक हॉस्पिटल में न्यू सहारा हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन का भी काम करती हूँ, प्लस अपने पूरे परिवार को भी देखती हूँ। उसके बावजूद मैं शाम को 2 घंटे निकाल कर यहाँ पर आती हूँ। बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनको बिल्कुल फैसिलिटी नहीं है कोचिंग की या ट्यूशन की, या उनकी फैमिली में कोई ऐसा पढ़ाने वाला हो, तो इसलिए मैं टाइम निकाल कर बच्चों को इंग्लिश और बायोलॉजी, EVS और भी बहुत अदर सब्जेक्ट जो भी है मेरे। आइए हम बात करते हैं यहाँ के मैनेजर साहब से जो पूरा मैनेजमेंट देखते हैं यहाँ का, क्योंकि राव फाउंडेशन की टीम आप जानते हैं जैसे और जगह भी अवेलेबल रहती है, तो जब वो यहाँ नहीं रहती तो यहाँ का मैनेजमेंट जो देखते हैं वसीम साहब। आइए उनसे हम बात करते हैं कि कैसे इनको यहाँ राव फाउंडेशन से सपोर्ट मिलता है और कैसे ये मैनेजमेंट इतना मैनेज कर पाते हैं। राव फाउंडेशन का जो सहयोग है वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग अपने लेवल पर ही बहुत सी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं और अपने बच्चों से अपने फंड्स जो लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं उस फंड से भी हम लोग अपने इसमें दे रहे हैं। इनकी तरफ से जो भी अरेंजमेंट या भी जो सपोर्ट मिल रहा है वो उनका सहयोग ठीक है, लेकिन अपने लेवल पर भी हम लोग जो है अपने मिलने वालों और दोस्तों से भी फंड्स इकट्ठा करके यहाँ पर किसी तरह की कोई फ़ीस नहीं ली जा रही है। आइए हम अब बात करते हैं यहाँ कुछ बच्चों से कि यहाँ किस तरह से पढ़ाया जाता हैगा और टीचर्स पूरा सपोर्ट करते हैं कि नहीं, और फीस का लेते हैं कि बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल फ्री है और पढ़ाई भी अच्छी होती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आते हैं और टीचर्स सपोर्ट भी करती हैं। यहाँ कुछ कमी लगती है या कोई दिक्कत आती है कि नहीं पढ़ने में? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होती है। पहले छोटे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, फिर हम लोग खुद भी पढ़ते हैं। वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक।